पिछले क्लास में पढ़े थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। यस जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ किसका किसका पढ़े, एडिशन का, ठीक है बेटा। एडिशन का पढ़ लिए, सब्सट्रैक्शन का पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन का पढ़ लिए, एंड डिवीजन का पढ़ लिए, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है इसका, एक और क्या नाम था, नाम में भूल गया। रोमा कुमारी, P डिवाइडेड बाय Q, ये क्लोज होगा या नॉट क्लोज होगा? नॉट क्लोज वाई? नॉट क्लोज क्यों होगा? क्या चीज? क्लोज्ड मे बी नॉट क्लोज। ऐसा कुछ नहीं, नॉट क्लोज होगा। आंसर सही है, नॉट क्लोज, लेकिन नॉट क्लोज क्यों होगा? इसका आंसर रेशनल नंबर में भी आ सकता है। यस, क्योंकि P अपॉन Q ये क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। अब हम लोग क्या माने, P इज एन इंटीजर, ठीक है बेटा। और Q को भी क्या माने हैं, इंटीजर, ठीक है। तो P अपॉन Q इंटीजर भी हो सकता है, और इंटीजर ना होके रैशनल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, कैसे, जैसे 6 डिवाइडेड बाई 3, 6 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है। रिजल्ट क्या होगा वैभव सिंह, 2, that is also an integer, okay, but 5 upon 2, 5 is an integer, 2 is an integer, but the result is a rational number. So what we say, when we divide two integer, when we divide two integer, the result may be integer or rational number, okay. That's why division of rational number, two rational number is not closed. What I say, division of two rational number is not closed, okay, clear? हाँ मैम, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि if we change the order, what I said, if we change the order, the result will not change, okay. If we change the order, the result will not change, then that is called to be commutative, then that we call to be
कम्यूटेटिव नेचर। ओके, मतलब क्या, अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज कर दे क्या होगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर, इंटीजर का एडिशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एडिशन को। ठीक है, एडिशन क्या है, एक ऑपरेशन है जिसको हम लोग को परफॉर्म करना है दो इंटीजर के ऊपर। ठीक है, लेट पी बी एन इंटीजर, ओके, एंड क्यू बी एन इंटीजर। ओके, और हम लोग को क्या करना है बेटा, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। ठीक है, तो P प्लस Q। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे देखो, ये क्या है, अपना अपना ऑर्डर है। ठीक है, अगर यस सर। हम इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, Q प्लस P कर दे, क्या जो P का प्लेस है वहां पे Q को ले आए। ठीक है, और Q के प्लेस पे P को रिप्लेस कर दे, जैसे यहाँ पे किया। यहाँ क्या था, P प्लस Q, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों के प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। क्या दोनों के रिजल्ट सेम होंगे या नॉट सेम होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। सेम। इसका मतलब क्या है, जो एडिशन है किसका, इंटीजर का, वो कैसा नेचर का है बेटा, कम्यूटेटिव नेचर का है। कैसा नेचर का है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नेचर का। मींस इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ टू इंटीजर, ठीक है, if we change the order of the integer while adding, then also the result is same, then it is said that addition is commutative for integer. What I said, addition is commutative for कम्यूटेटिव integer. फॉर इंटीजर। For example 3 plus 5. Okay, tell me what is 3 here. 3 is an integer. What is 5 here? 5 is also an integer. And what is the result? Result will be 8. ऑल्सो एन इंटीजर। 8. It is also an integer. Now let's change the order of these two integer. Let's change the order of these two integer. In place of 3, if we write 5, and in place of 5, if we write 3, then what is the result? 8। 5 plus 3. What is the result? 8। Means घर बना लो। ठीक है, ये ठोक ठाक कहाँ से आ रही है, इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। बेटा म्यूट कर लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? Yes. देखो क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। नो सर। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग जब भी दो इंटीजर के ऊपर, जब भी हम लोग दो इंटीजर के ऊपर एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, नॉट चेंज। ठीक है, जब दो इंटीजर पे एडिशन करें और उसके ऑर्डर को चेंज कर दे, तब भी रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। रिजल्ट विल नॉट चेंज। अगर रिजल्ट नहीं चेंज करे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि इंटीजर क्या करता है, जो एडिशन है वो क्या करता है बेटा, कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर होता है। इस चीज को लिख लो। किसको समझ में नहीं आया, लिखो। क्या? If we change the order
of the integer while adding then also the result is same, then it is said that addition is commutative for integer। ठीक है, अगर दो इंटीजर लो, दोनों का एडिशन करो, जो रिजल्ट होगा, अगर हम लोग इंटीजर के ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या होता है, रिजल्ट चेंज नहीं करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो एडिशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर है। क्या है, कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर है। एग्जाम्पल में लिख लो 5 + 3, okay, the result will be 8, the result will be if is equal to, if we change the order means in place of 5 हम लोग किसको ले आएंगे, 3 को, और 3 के प्लेस में किसको ले आएंगे, 5 को। we will change the order, okay, 3 + 5 this is also equal to 8। इसलिए क्या बोलते हैं, इंटीजर जो होता है, जो एडिशन होता है इंटीजर का, वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। क्या होता है बेटा, कॉम्यूटेटिव होता है। एक दूसरा एग्जांपल लो, -5 + 3 व्हाट विल बी द रिजल्ट, कार्तिक? -2। -2। कार्तिक टेल मी, 3 + -5 व्हाट विल बी द रिजल्ट? Karthik, can you hear me? Hello. Can you hear me? Hello. Can you hear me? सर आवाज नहीं आ रहा है। तब तक आवाज आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। सर कार्तिक बोले, बस वही सुनाई दिया। हाँ तो वही मैं बोला, ही मैंने पूछा कि क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 + -5 ये क्या होगा, -2 2 होगा, 2 या -2 कार्तिक? 2 सॉरी सर, -2। इतना कंफ्यूजन है अभी भी। क्लास 6 में किए हो कि नहीं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किए हो कि नहीं किए हो? सर किए थे। किए हो ना? तो देखो यहाँ पे क्या था बेटा, -5 था। तब यहाँ देखना, यहाँ पे क्या था, -5 था, यहाँ पे 3 था, रिजल्ट क्या आया, -2। अब हमने क्या किया, दोनों के ऑर्डर को चेंज कर दिया, -5 की जगह 3 को लाया और 3 के जगह -5 को लाया। जैसे यहाँ पे क्या मेरा रिजल्ट चेंज किया, माय रिजल्ट विल चेंज और नॉट, रोशनी कुमारी? माय रिजल्ट चेंज और नॉट? सर नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज हो रहा। क्यों, क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि एडिशन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ को कौन फॉलो करता है, एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑलवेज फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, मींस इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर then the result will not change, that means
the integer will follow the commutative law. किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। लिख लो। क्लास खत्म होने के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। लिख लिया? यस सर। हिमांशु लिख लिया? रोमा आप लिख रही हो कि नहीं? रोमा कुमारी यस सर, लिख लिए। नोटबुक दिखाओ। ओके, हाँ जी, निहारिका भारती नोटबुक दिखाओ। ठीक है, एग्जाम्पल कौन लिखेगा? लिख लिए। एग्जाम्पल, हाँ, ओके, गुड वैभव। हाँ मानव, कैसे हो? सर कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? गुड। आप लोग जानते हो मानव ने एक प्रोजेक्ट बनाया है। किसने किसने देखा? वाटर बोट। हाँ, किसने किसने देखा? सर हमने देखा। हमने देखा। तो सिर्फ देखना ही नहीं है, खुद खुद मानव की तरह कुछ कुछ करना भी है, ठीक है? जब कुछ कुछ करोगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है? यस सर। घर पे बैठ के सिर्फ नहीं रहना, कुछ ना कुछ काम करना, ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो, अभी तक हम लोगों ने किसको देखा था? एडिशन को, कि एडिशन ऑफ टू इंटीजर फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। व्हाट आई सेड? एडिशन ऑफ two integer follow commutative law. That means if we change the order of the integer, then the result will not get changed. That's why we can say addition of integer follow the commutative law. Okay. Now we will look in the subtraction. Manav, subtraction of two integer follow commutative law or not? Not. Not. Good. Can you tell me how it will not follow the commutative law? Subtraction of integer will not follow the commutative law. How? सर जैसे 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, और 3 - 5 5 minus 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। 3 minus 3 5 minus तो -2 आएगा, इसलिए नहीं होगा। Means when we change the order, the result will not change. The result will change, but in the case of addition, the result will not change. 10 मिनट बाद फिर से क्लास शुरू कर लेना, ठीक है? मैंने क्या बोला? देखो, जब हम लोग एडिशन कर रहे थे, जब हम लोग इंटीजर के ऑर्डर को चेंज कर रहे थे, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, रिजल्ट विल नॉट चेंज। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में इफ वी चेंज द ऑर्डर, देन द रिजल्ट विल ऑल्सो चेंज। फॉर एग्जांपल, 5 minus 3 gives you 2, but when we change the order of this integer, in place of 5 if we write 3, and in place of 3 if we write 5, in place of 5 if we write 3, and in place of 3 if we write 5, here what we'll get? The result will be -2. 5 minus 3, the result will be 2, and if we change the order, that is 3 minus 5, the result will be -2. Means with the change in the order, the result will get changed. That means subtraction of integer will not follow commutative law. It's clear? Please write it. Yes sir. In the
लिख लिया। subtraction of integer, we change the order, the result will get changed. That's why we say subtraction of integer will not follow commutative law. Addition of integer follow commutative law, but subtraction will not follow commutative law. Why? Because when we change the order of the integer, the result will get changed. Okay, when we change the order, the result will get changed. That's why what we said, that subtraction of integer will not follow commutative law. ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो, if we change the order, the result will get changed in case of subtraction. In case of subtraction, subtraction of integer. That's why subtraction of integer will not follow commutative law. Commutative law. ठीक है? And in example, suppose करो, एग्जाम्पल में लिखो, कोई और एग्जाम्पल बोल सकते हो कोई? यस सर। हाँ बोलो। -7 -5 -7, what will be the result? -12 हाँ -12 अजीत सर -12 -12 7 -5, what will be the result? 12 Huh? 12 Means if we change the order, the result will change. Okay, that's why we said subtraction of two integer does not follow commutative law. Anyone have any problem? Mansu, Kalpana, Prince, No sir. No sir. Roma Kumari, Niharika Varti, Avinash, कार्तिक, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. इसलिए देखो, जब भी हम लोग कहीं पे एडिशन करते हैं तो एडिशन के केस में अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो एडिशन ऑफ इंटीजर है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन के केस में अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज कर दे, हमने क्या देखा? हमने देखा कि रिजल्ट क्या हुआ बेटा? चेंज कर गया। ठीक है, क्यों चेंज कर गया? क्योंकि जो सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर है वो क्या करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया?
यस सर। चलो मिटा दें। यस सर। Yes, sir. हाँ रोमा कुमारी बोलो। Yes. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं? करता कैसे करता है? एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 into 4 2 into 4, yeah, what will be the result? 8 8. Suppose karo we will change the order, 4 into 2, what will be the result? 8. Means if for the multiplication of integer, in the case of multiplication of integer, if we change the order, for example here in place of 2 we have write 4 and in place of 4 we have write 2, the result in the both the case is 8. Means the result will not change. That's why what we say, multiplication of integer also follow commutative law. Multiplication of addition also follow commutative law. Please write it. In the case of multiplication of integer, if we change the order, the result will not change. That's why multiplication of integer follow commutative law. Write it. लिखना पड़ेगा क्या? लिख लोगे? तो लिख रहे हैं। लिख लो। सर लिख लिए। In case of multiplication of integer, if we change the order of integer, the result will not change. That's why we can say multiplication of integer will follow commutative law. Example, -5 into 3. What will be the result? 15 -15 -15 15 कौन बोला यार? कार्तिक तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? -5 into 3, the result will be